हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएल क्लासेज में। तो आज का अपना सेशन है रीजनिंग का, जिसके अंदर मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है लक्ष्य के नाम से, जिसमें अपने 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए रीजनिंग में और आज चौथा मॉक टेस्ट है। आज का मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेशन में मेरे को ज़रूर डालना, ताकि मैं आपके जो भी कमज़ोरी है उनको थोड़ा सुधार करवा सकूं। तो उसी टाइप के अपन ज़्यादा क्वेश्चन डालें, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है एसएससी के लिए, ठीक है। तो आज वाला सेशन तो बहुत शानदार होने वाला है। तो देखिए, अक्षरों के उस समायोजन को चुनिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को तार्किक रूप को पूरा कर देगा। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर है ना पैटर्न फॉलो होता है। जैसे पेयर बनते हैं, 4-4 के पेयर बन गए, 2-2 के पेयर बन गए, 3-3 के पेयर, कैसे भी पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो अपन देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए इनका कैसे आधार का पता चलेगा अपन को। सी है, ए है और बीच में स्पेस है और फिर क्या है, सी है। अब देखिए या तो सी से पहले देखिए या फिर ए के बाद क्या आ रहा है वो देखिए। सी से पहले डबल सी है, इनसे पहले क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है। आगे भी कंफर्म कर लेना, आगे क्या है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और सी से पहले बी आ रहा है। तो मतलब अपनी सीरीज कौन सी बन रही है, ए बी सी सी और डी। अब इसके आगे भी है क्या, डी के बाद देखिए ए आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद में सी आ रहा है। तो मतलब अपनी ये सीरीज है ना, ये फॉलो होगी। तो देखिए ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आ जाएगा। अब डी के बाद में क्या आएगा, दोबारा सीरीज शुरू हो रही ना भाई, इन 5-5 के पेयर बन गए ना ये, ठीक है। इन 5-5 के पेयर बन गए, ठीक है। तो अब देखिए डी के बाद में क्या आता है, ए आता है ना, तो यहाँ पे ए आ गया। ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, और सी के बाद में क्या आता है, सी, और उसके बाद डी। तो कौन सा हो गया अपना, बी ए बी सी, कौन सा है, सी इज राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन अपने मॉक टेस्ट के अंदर करवा रहे हैं। आज मैंने इसमें 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं। आज तो बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, ताकि आप कमेंट में भी बोल रहे थे 1-2 स्टूडेंट्स की सर इजी मॉक टेस्ट है। बाकी ये भी यदि आपको इजी है ना, तो माना कि आपकी तैयारी थोड़ी बेहतर है। और भी इसीलिए मैंने आज इस टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे क्वेश्चन, ताकि थोड़ी और आपकी जो सुधार है ना वो हो सके। माँ है और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है। कुछ भी नहीं करना, जो संबंध अपन को दिया हुआ है, तो उपरोक्त आधार पर यदि f प्लस जी इंटू एच भाग आई माइनस जे है, तो f का j से संबंध पूछ रहा है। इस j का है ना, f से j से f का क्या संबंध है। अब देखिए कुछ भी नहीं करना, जो संबंध अपन को दिया हुआ है वैसे कि वैसे नोट करना। f और g, भाई यही तो लेटर ही तो अलग दिया है। f प्लस जी, प्लस वाला कौन सा है, ये, तो b की माँ है a, ठीक है। b की माँ है a, तो g की माँ कौन होगी, f, ठीक है, ये इसकी माँ होगी। अब g गुना h, गुना है ना, तो h की पत्नी है g, ठीक है। तो g किसकी पत्नी है, h की। ऐसे ही h भाग i, ठीक है। भाग वाला कौन सा पोर्शन है, भाग वाला ये है। तो क्या बोल रहा है, आई का पिता है एच, ठीक है, आई का पिता है एच, तो ये इसका पिता हो गया, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट देखिए, आई माइनस जे, माइनस वाला कौन सा है, ये है, तो जे का भाई है आई, मतलब ये जे है ना, इसका भाई कौन है, आई,
अब आपने से क्या पूछा है कि भाई एफ का जैसे जिसके भी साथ जुड़ा हुआ उसी का संबंध। ठीक है, तो क्या होगा, जे है, ये जे का भाई हो गया, ये मतलब इन दोनों के पिता हो गए। ठीक है, और ये इनकी माता हो गई। ठीक है, और माता की माँ मतलब या तो नानी। ठीक है, तो क्या है इसमें, माँ की माँ। ए इज राइट आंसर। आ गए समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है अपन को, इस जो फिगर दिया हुआ है ना इसमें। अब देखिए जहाँ पे भी आपको ऐसा फिगर्स दे देना वहाँ पे कितने ट्राइंगल बनते हैं, 1 + 2 बराबर 1 + 2 बराबर 3 बनेंगे। ठीक है, अब देखिए कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद 3 ये हो गए और 3 ही हो गए और 3 ही ये हो गए। ठीक है, अब एक तो ये हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए, 3 3 6 3 3 9 3 4 12 और एक 13 हो गए ना। ठीक है, और एक ये बन गया 14। और कोई बन रहा है भाई, कोई ट्राइंगल थोड़ी बन रहा है। और तो कितने आ गए अपने, 14 ट्राइंगल। ठीक है, और मैं आपको एक सोर्स देखिए, यदि ए का अर्थ भाग बी का अर्थ गुणा सी का अर्थ भाग प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे ए बी सी जैसे जैसे मान दिया। अब जहाँ जहाँ इनका मान है वो रख देते हैं। क्या है, 43, बी को क्या लिख रखा है गुणा, सी को क्या लिख रखा है प्लस, और डी को माइनस और ए को भाग। तो इसका आधा 41 माइनस 43 दूनी 86 प्लस 12। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 86 और 12 98 माइनस 41 कितना आ गया, 8 में से 7 और 57। डी इज राइट आंसर। ठीक है, 5th क्वेश्चन है, अपने को एक फिगर्स दिया हुआ है, इसकी मतलब मिरर इमेज बतानी है। तो मैंने मिरर इमेज पढ़ाया था, तब बताया भी था कि भाई जो भी इसका दाएं हिस्सा है वो बाईं तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये इसका दाएं हिस्सा है, ये दाएं हिस्सा है, बाईं तरफ आ जाएगा, मतलब जो नज़दीक है ना वो नज़दीक आ जाएगा। तो कौन से में इसमें आ रहा है, ये तो 3 तो फिगर ही अलग ही हैं, तो आंसर कौन सा आ गया अपना, ए। ठीक है भाई, ये हिस्सा ऐसे है तो कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, और फिर ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये आ गया, ये घूम के ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये तीर का चिन्ह ये इधर हो जाएगा और ये इधर। ठीक है, कौन सी बन गई, ए इज राइट आंसर, जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, चिन्ह के स्थान पर आकृति। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सर्कल है। ठीक है, और सर्कल में क्या है, आगे एक सर्कल है और नेक्स्ट वाली फिगर में क्या है भाई, अपन अंतर क्या करते हैं, जो कंपेयर करते हैं फर्स्ट से सेकंड वाली को। तो फर्स्ट वाली में सर्कल है और सेकंड वाले में क्या है, सर्कल प्लस में 2 साइड्स आ गई। ठीक है, उसके बाद एक साइड से ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो साइड्स पहले यहाँ पे थी फिर यहाँ पे आई, तो मतलब +1 का रोटेशन हो गया कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पर। ठीक है, अब उससे अगले समझे कि आगे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, प्लस में 1 की वृद्धि हो रही है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था, फिर 1 आया, फिर 2 आया, अब इसमें 3 आ रहा है, इसमें कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, या तो देख लो ऑप्शन में 4 हैं। ठीक है, बाकी और भी देख लो कि भाई रोटेशन किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है 90 डिग्री, तो ये है तो कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। 4 लाइनें कौन सा है, सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, अपना 7th क्वेश्चन है,
कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ये संख्याएं हैं 6, 11, 21, 36, 56। मैंने पहले बताया था आपको कि जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसके अंदर क्या करते हैं, या तो अपन डिफरेंट देखते हैं, या फिर स्क्वायर देखते हैं, या फिर प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, तो इनमें ऐसे सभी फैक्टर काम करते हैं, एक फैक्टर काम करेगा। ठीक है, तो क्या करें इसको, देखिए कितना हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है ना, 6 और 5 11। ठीक है, और 11 से 21 में प्लस 10। ठीक है, 36 में प्लस 15, 36 से 56 प्लस 20, तो आगे क्या होगा, प्लस 25। ठीक है, अब देखिए 56 में 25 ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, एक आएगा यूनिट डिजिट इन दो में है, ये दो तो आएंगे नहीं। ठीक है, 6 और 5 11, 1 और 5 जो 7 और 1 8, 81 इज राइट आंसर। ठीक है, एक निश्चित कूट में टूवर्ड्स द मैन गेट को NT ZB PS CQ लिखा जाता है और मैन पर्पज ऑफ दिस को RQ KL BT और ZB लिखा जाता है। उस कूट भाषा में मैन को क्या लिखा जाएगा, मैन को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार क्या करते हैं कि वर्डों के अंदर ही अपन कूट छांटते हैं कि कौन सा का कूट क्या है। ठीक है, जैसे इनके अंदर दो के अंदर कंपेयर करते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए अपन मैन का ही पकड़ लें कि फर्स्ट वाला है, देख लेते हैं भाई, टूवर्ड्स इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़िए, द इसमें नहीं है, मैन इसमें है, इसमें। ठीक है, और मैन का अपने पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यदि मैन इसमें भी होना चाहिए और इसका कूट इसमें कौन सा है अपन को कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब इस कूट में भी मैन है और इस कूट में भी, यदि इन कूट में से कोई सा भी एक कूट है ना, तो कौन सा आएगा, मैन का वही कूट रहेगा। तो देखिए इन दोनों के अंदर कौन सा है, NT नहीं है, ZB है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ZB क्या हो गया, मैन का ZB। ठीक है, ऐसे ही आगे कोई पूछे, भाई इसमें तो 2 ही दिया है, बाकी 3 देगा तो आगे का पूछेगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के आधार पर BEGC ILNU से निश्चित प्रकार से संबंधित हैं, उसी प्रकार LOQM SVXT से संबंधित है। समांतर का प्रयोग करते हुए DGIE किससे संबंधित है? ठीक है, ये कूट का संबंध है ना इस कूट से है। ठीक है, वैसा ही संबंध इसका इससे है, तो इसका इन 4 में से कौन सा होगा, किससे संबंधित होगा? ठीक है, तो इसका निकाल लेंगे भाई, क्या है, BEG और C हो गया, इसको ILNU हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि आप इसको नंबरिंग कर लोगे ना तो आपके पास इजी रहेगा। 2 5 7 3 21 14 12 और 9। देखिए अब आपको कुछ दिख रहा है, एक मिनट, सी जे है, ये जे है, सॉरी, तो कितने पे आ गया, 10। अब आपको कुछ दिख रहा है इसमें डिफरेंट, देखिए 2 के बाद 9 है, कितने का हो रहा है, प्लस का 7 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 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर देख लो, LOQM SVX और T। L कितने नंबर पे आता है, 12 15 17 और 13 20 और WX 24 V 22 और S 19 प्लस 7 हो रहा है, इन सभी में प्लस 7। अब क्या पूछ रहे हैं, D G I और E, 5 9 7 और 4। अब इसमें 7 ऐड किया तो 11 पे क्या आता है, K कौन से में आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद 7 में 7 जोड़ा तो 14, 14 पर क्या आता है एन, एन कौन कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आई की में 7 जोड़े 16, 16 पे क्या आता है ओ, सॉरी पी, पी 16 पे क्या आता है पी, तो कौन सा आ गया अपना ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 172, 175, 184, 211 और 292। अब बता रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अपने को एक पैटर्न फिक्स चलता हुआ दिख रहा है 272, 75, 84, ठीक है। तो अपन देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है, ठीक है। आगे कितना बढ़ रहा है 9 बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब 3 × 3, ठीक है। आगे कितना बढ़ रहा है 27, तो क्या बढ़ा × 3, अब ये × 3 27 दिया 81, अब ये क्या बढ़ेगा 81 × 3, तो कितना आएगा, कितना बढ़ेगा 3 × 3 8 दिए 24, ठीक है। 3 और 2 5, 5 कौन से में यूनिट डिजिट आ रहा है, ए इज राइट आंसर। इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया 3 और 2 3 और 2 5, 9 और 4 13, 2 2 4 1 5, 535 इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन है, निम्न गणितीय संक्रियाओं में से भिन्न को छांटिए, मतलब इनमें से कौन सी है ना जो डिफरेंट है वो पता करनी है अपन को, ठीक है। अब देखिए 5 से 17 हो रही हैं, कितनी हो रही हैं 5 × 3 + 2, ठीक है। 15 + 2 = 17, मतलब 5 से 3 से गुणा 3 गुणा और 2 ऐड, ठीक है। इसके अंदर 9 × 3, ठीक है। अब प्लस ही लगाएंगे, +2 9 3 27 और 2 29 आ रहा है। इसमें तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 3 × 4, 3 × 3 प्लस कितना आएगा 9 और 13 करेंगे तो ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। 3 × 3 9 और प्लस कितना करेंगे तब आएगा ये 9 और 4 13, ठीक है। ऐसे ही इसको करो 8 × 3 - 1, ठीक है। तो 8 × 24 - 1, ठीक है। तो ये भी नहीं कर रहा है, ये भी ये कर रहा है, ठीक है। तो इसका कौन सा आएगा, एक फिक्स पैटर्न पे फॉलो कर रहा है, ठीक है। 5 3 और 2, ठीक है। चलिए तो अपना कौन सा आ गया ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, सभी डरावने भूत हैं और कुछ भूत दोस्ताना हैं, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि सभी भूत दोस्ताना हैं और सभी जोकर भूत हैं। ये दोनों निष्कर्ष निकल रहे हैं कि नहीं है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो निकल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ के बाद सभी आ रहा है, तो शायद मेरे हिसाब से तो निकलेंगे नहीं। बाकी और देखते हैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ जोकर डरावने हैं, तो ये जोकर हो गए और ये कुछ डरावने हो गए, ठीक है। अब सभी डरावने भूत हैं, ये जो डरावने हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी भूत हैं, ठीक है। और कुछ भूत दोस्ताना हैं, ठीक है। कुछ भूत दोस्ताना है। अब ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, क्योंकि देखिए ये लाइन भी पकड़िए, कुछ जोकर भी तो दोस्ताना हो सकते हैं, कुछ जोकर भी तो भूत हैं, ठीक है। और कुछ भूत दोस्ताना हैं, ठीक है। तो ये ऐसा बनेगा, तो कुछ भूत, ये क्या आ गया दोस्ताना, ठीक है। अब देखिए अब इन कुछ कुछ की बात हो रही, तो सभी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। सभी भूत दोस्ताना हैं, सभी कहाँ हैं, कुछ हैं, ठीक है। और सभी जोकर भूत हैं, सभी जोकर भूत है नहीं, कुछ हैं, ठीक है, ठीक है। तो कौन सा इनमें से तो कोई सा भी नहीं हुआ, तो न तो एक सही है नहीं दो, ए इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा मैंने डाल दिया।
आज मैंने यही देखा है कि आपके अंदर, मैंने कमेंट पढ़े थे तो उसके अंदर देखा कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि इजी है इजी है। बाकी फिर मैंने देखा कि यार इजी तो है ही नहीं, ऐसा तो पेपर का लेवल सेम जो पहले आ रहा है वैसा ही है। कुछ आज चेंजिंग की थी कि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए। ठीक है, खैर आज भी ज़्यादा टफ पेपर तो नहीं है, लेवल का ही पेपर है। देखिए क्या बन रहा है, एल एम एन, एन के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एन के बाद एल आ रहा है और एल इसके मतलब डबल बार होगा, तो क्या सीरीज बनेगी, एल 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 एम एन। ठीक है, ये अपनी सीरीज बनेगी। अब देखिए इसमें एक तो आ लिया, अब क्या आएगा यहाँ पे, एल ही आएगा ना, क्योंकि एन है, एन के बाद में रिपीट होगी तो क्या आएगा, एल आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, एल। अब एन के बाद फिर क्या आएगा, एन के बाद एल आएगा और एम के बाद क्या आएगा, फिर एम के बाद एन आएगा ना, तो उसके बाद भी एन है। ठीक है, तो इसमें तो कुछ गड़बड़ है भाई, एम के बाद भी तो एन है। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, एल एम एन फिर एन। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, ट्रिपल एल और एम। यहाँ पे पूछा था खाली मैंने है, यदि शब्द टी ओ यू, ये यू है भाई, यू सी एच ई डी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है जाए और जेड से शुरू करें तो बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, मतलब इसको जो अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी सी डी ई एफ होता है ना, उसको अपन जेड से शुरू करते हैं, मतलब लास्ट वाला डिजिट तो पहले आएगा। ठीक है, तो इससे समझते हैं हम, लास्ट में क्या आता है, यू आता है, यू, उसके बाद टी और टी के बाद ओ आएगा और ओ के बाद, अब अपन शॉर्ट करें तो इसको पहले पता कितने अक्षर होते हैं, 3 3 6 और 7। ओ के बाद में क्या आएगा इनमें, एच। ठीक है, तो अपना तीसरा अक्षर, मतलब बीच में हो गए 7 अक्षर हैं तो बीच में कौन सा आएगा, एच। बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 16 क्वेश्चन है, यदि प्लस को माइनस और गुणा को भाग में बदल दें तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए क्या है, इधर लिख देता हूँ, 55 प्लस 42 इंटू 7 भाग 11 माइनस 30। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्लस को तो माइनस में और गुणा को भाग में, प्लस की जगह कर दो माइनस, गुणा को भाग कर दो और भाग को गुणा कर दो और यहाँ पे प्लस, तो क्या आ गया, 55 माइनस 42 भाग 7 गुणा 11 प्लस 30। ठीक है, तो 7 छिकी 42, 11 6 66 प्लस 30 बराबर कितना हो गए, 66 और 30 96। 96 में से 55 गए तो 1 और 41, नहीं सॉरी कहाँ गड़बड़ हुई, 55 42 7 66 और 30 96 हो गए, 96 में से 55। ठीक है, तो कितना आएगा, 41 कर लो अपना कोई भी ऑप्शन। ठीक है, आना है तो मिरर में क्या होता है, दाएं हिस्सा बाईं तरफ आ जाता है, बाईं वाला दाईं तरफ, जो भी या फिर नज़दीक वाले नज़दीक। तो सबसे पहले देखिए ये लेटर यहीं पे ही बनेगा। ठीक है, लेकिन उल्टा बनेगा, उल्टा भी इतना नहीं, पाशर उल्टा, मतलब उनके समान ही। ठीक है, तो उल्टा इसमें है नहीं, उल्टा कौन से में, इन तीनों में। ठीक है, अब देखिए लास्ट डिजिट पकड़िए, पी, पी इसके अंदर उल्टा बनेगा। ठीक है, मिरर इमेज, तो ये तो वैसे भी कट गया था, ये हो सकता है ये भी कट गया। ठीक है, अब देखिए और डिजिट और देखिए, जैसे ये नंबर्स मैंने देख लिया, नंबर्स कौन से में, इसमें सही है इसमें गलत है, तो कौन सा आ गया अपना, बी इज राइट आंसर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करो, ये आर हो गया, ये इसका जी हो गया, ये 2 हो गया और ये एन ऐसे बनेगा और यू ये हो गया और पी। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। ऐसे ही अपन नेक्स्ट 18 क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये है ना, ये एसएससी में 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए ये क्या होते हैं,
इनमें स्क्वायर होता है या फिर क्यूब होता है या फिर मल्टीप्लाई या फिर एडिंग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए छोटी सी चीज पकड़ रहे हैं अपन इसकी, इसमें 9 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, 9 3 27, यूनिट डिजिट 27 आ रहा है, मतलब है कुछ तो इसमें। ऐसे ही इसको और इसको पकड़ते हैं, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, मतलब अपना क्या है, ये मल्टीपल के फेज में है। तो एक बार 13 को 29 से मल्टीपल कर लो, अपने कंफर्म हो जाएगा। 13 नाम 117, 13 दूनी 26, वाह 377। ठीक है, 377 आ गया। ऐसे ही इसको कर दो, 12 और 47, 12 संतु 84 और 12 चौक 48, 4 8 6 564, मतलब अपना पैटर्न फॉलो कर रहा है कि ए है ना बी से मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। अब इनमें से कौन सा बैठ रहा है, 25 नाम। अब देखिए वो ही यूनिट डिजिट देखना है अपन को इजी करने के लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अपन सोल्व करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। यूनिट डिजिट देखिए, 9 छिकी 54, 4 आ रहा है, सही है। 9 एकम 9, तो ये तो 9 आ रहा है, इसमें यूनिट डिजिट 4 है, ये नहीं होगा। 5 7 8 7 56, 6 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 7 नाम 63, 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर ए इज राइट, कंफर्म कर लो। ठीक है, कितना आ गया, 40304, बिल्कुल आंसर। SOLINE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करो, ऐसे लिख लिया करो, GASOLIN और E, ये लिख लिया ना। अब क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब ABCD इस टाइप से। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, A, फिर क्या आएगा E, E के बाद में I, JK, L, M, N, O, P, Q, R, S, सॉरी देखिए, ए के बाद में B, C, D, E आ गया। E के बाद में F नहीं है, G, H नहीं है, I, L, N, O, S। तो कौन सा सेम आ रहा है, L आ रहा है ना, तो मतलब एक अक्षर दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अपना डी इज राइट आंसर 19 क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चन। एक निश्चित कूट में कम विद में मैक्स जेड टी और आर क्यू लिखा जाता है और विद योर परमिशन को पी आर एस एन और जेड टी लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में विद को कैसे लिखा जाएगा कूट भाषा में। ठीक है, अब देखिए विद इसमें भी है, सेकंड वाले में भी है और विद इसमें भी है। अब जो छोटे कूट है ना, उनमें देख लो कि कौन सा कॉमन है, एम एक्स नहीं है, जेड टी है, तो इसका कूट क्या होगा, जेड और टी। इसी के साथ आज का अपना सेशन कंप्लीट हुआ और अपन ने 20 क्वेश्चन देख लिए और आज का तो लेवल बहुत शानदार लेवल था और आशा करता हूं कि आप ऐसे ही देखते रहें और व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बढ़ाते रहें ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट तैयार करता हूं। एक आप है ना कमेंट्स में ज़रूर अपना रिप्लाई ज़रूर दिया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ मेरे को नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में किस टाइप को ज़्यादा करना है। ठीक है, वैसे मैं आपके हर टाइप को कवर करते, हर टॉपिक को कवर करते हुए लेके चल रहा हूँ। कोई ऐसा मतलब फिक्स पैटर्न नहीं है कि भाई वो टाइप है तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नो, ऐसा अपन ने बिल्कुल भी नहीं किया और नहीं करेंगे। इसी के लिए आपको मैं आज से एक
आभार और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आज अपना ML परिवार 200 परिवारों का सदस्य हो गया। आज जो वास्तव में मैंने जो टेस्ट सीरीज चलाई उसका मेरे को बहुत अच्छा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। अब ऐसे ही आपका अपना प्यार मुझ पर बनाए रखना। मैं कोशिश करूंगा आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में कोई बाधा ना हो। इसी के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ओके।